एनपीसीआई की इंटरनेशनल आर्म एनआईपीएल ने ट्रिनिडाड और टोबैगो कंट्रीज के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ये उस देश के लिए यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम बनाएंगे। तो ये न्यूज आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, पूरी चीज़ें समझेंगे, इसके पीछे की कहानी क्या है और इस तरह के और कितने एग्रीमेंट एनआईपीएल ने कर रखे हैं और एनआईपीएल के बारे में भी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है करंट अफेयर की, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये अभी न्यूज आई है कि एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल आर्म है जिसका नाम है एनआईपीएल, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि एनआईपीएल में जो एन आता है उसका मतलब एनपीसीआई से है। मतलब आप अगर इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म, उसके बाद ही आगे लगेगा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो इसने पार्टनरशिप करी है या फिर कह सकते हैं एग्रीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिनिडाड और टोबैगो कंट्रीज की, और इसके साथ मिलकर के पेमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म। जैसे अपने देश में यूपीआई है तो यही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, उन देश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा यूपीआई के प्लेटफॉर्म को, वहाँ के लिए सिस्टम डेवलप करने के लिए। तो आप ऐसे समझिए कि जो हमारा यूपीआई है जिसकी तारीफ आप सिर्फ ऐसा नहीं केवल इंडिया में ही सब कर रहे हैं, अभी G20 की बैठक थी, सारे देशों के जो टॉप के 20 देश हैं उनके सारे राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आए थे, उन लोगों ने यूज किया, बहुत आश्चर्यचकित हुए कितना आसान है पेमेंट करना। मतलब हमारी ये जो सिस्टम है डेवलप किया गया बहुत ही अच्छा है, इफ़िशियंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत अच्छा है, तभी इसको बहुत सारे देश अपना रहे हैं। तो उसी क्रम में ये भी चल रहा है। और एनआईपीएल की अगर बात करें हम तो इसको हम आगे कवर करेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि एनपीसीआई केवल इंडिया भर में काम कर रहा है और एक कह सकते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने अगर विदेशों में जो हमारा रुपए पेमेंट सिस्टम है या फिर यूपीआई जो इंटरफेस है इसको प्रचारित करने के लिए और इसकी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसने एनआईपीएल को बनाया है। मतलब उसमें एनआईपीएल ही सारे काम करेगा कि भारत से बाहर जो भी प्रचार प्रसार करना है या फिर जो इस तरह के एग्रीमेंट करने वो एनआईपीएल ही करता है। और ट्रिनिडाड और टोबैगो जो कैरेबियन नेशंस हैं, आप अगर वेस्ट इंडीज़ का नाम आप क्रिकेट देखते होंगे तो वेस्ट इंडीज़ का नाम आपने सुना होगा, तो वो सब कैरेबियन नेशंस में आते हैं, छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं। तो उसमें से पहला नेशन ये ऐसा बना है कैरेबियन नेशंस में से जिसने यूपीआई लाइक सिस्टम को अडॉप्ट किया है। और ये इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि उसको बाहर के देश बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं। और यहाँ से अगर आप जाएंगे भी फिर घूमने तो ये जो सिस्टम्स ऐसे इंटरकनेक्टेड रहते हैं तो आपको उसका भी फ़ायदा देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स की बात करें तो सेम जैसे इंडिया में यूपीआई के ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स हैं सेम वही है। पहला तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ही है कि जो यूपीआई सिस्टम वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है वो पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट दोनों ट्रांजेक्शन्स को डिजिटल पेमेंट में ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा कि किसी को भी अब कैश में या सिक्कों के रूप में पैसा लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। चेक के रूप में आप अपने फ़ोन से ही पेमेंट बहुत आसानी से कर पाएंगे, तो हर एक व्यक्ति के पास ये पहुंच जाएगा। फिर दूसरा है कि आप जैसे जैसे समय मॉडर्न होता जा रहा है और डिजिटल होता जा रहा है वैसे वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको डिजिटल करने का काम ये करेगा, ताकि ये जो पेमेंट रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें एफिशिएंसी आ सके, सिक्योरिटी बढ़ सके, जो रेजिलियंस है इनकी इकोनॉमी में वो आ सके। और ये जो पूरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो आप जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐप्स बने हैं वैसे इनके यहाँ भी एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होना शुरू हो पाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स एकदम इंडिया वाले ही हैं, कहीं भी अडॉप्ट होगा तो वो इंडिया वाले ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये एनआईपीएल की जो ब्रॉडर स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, एनआईपीएल को बनाया इसलिए गया कि जो इंडिया का डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं, मतलब जैसे रुपए प्लेटफॉर्म हो गया, यूपीआई हो गया, इनको प्रमोट करना आउटसाइड ऑफ इंडिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सिस्टम से जुड़ सकें। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपने अभी से पहले जब रुपए पेमेंट सिस्टम नहीं आया था तो आपने उससे पहले केवल वीज़ा इस्तेमाल किया होगा, मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस, यही सब इस्तेमाल किया होगा। ये सब भी एक तरह का पेमेंट सिस्टम ही प्रोवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि ये कुछ ना कुछ अपनी तरफ से 1% 2% हर ट्रांजेक्शन में चार्ज करते हैं, तो वो पैसा इन कंपनियों के पास जाता है। और ये कंपनियां हैं कहाँ की, यूएसए की या फिर यूरोप की। तो ऐसे में जो पैसा है वो यूरोपियन कंपनी या फिर अमेरिकन कंपनी के पास जा रहा है। अगर हम अपने देश में ही ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाएँ कि हमारा जो पैसा है, पहली बात तो इस पर कुछ ऐसा मर्चेंट ट्रांजेक्शन चार्ज लगता नहीं, अब धीरे धीरे लगना शुरू हुआ है, तो भी जो पैसा है वो बाहर नहीं जा रहा है, वो अपने ही देश में है, जिसको फिर से हमारे जो देश के विकास के लिए ही वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो इस तरह का सिस्टम अगर बाहर के देश भी अपनाएंगे
तो वहाँ पर भी हमारा सिस्टम फैलेगा। तो ऐसे समझिए कि वहाँ से भी जो पैसा प्राप्त होगा इस तरह का सिस्टम लगाने के बाद जो उस पर कुछ कमीशन मिलेगा तो अपने देश में ही आएगा, तो अपने लिए अच्छा है। तो ये जो एक्सपर्टीज़ है रियल टाइम पेमेंट्स की वो शेयर करेगा NIPL और ट्रिनिडाड टोबैगो के साथ मिल करके, ताकि वहाँ की जो इकोनॉमी है या फिर जो इकोसिस्टम है और जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके। लिखा हुआ है द प्लेटफॉर्म एक्सपेक्टेड टू फॉस्टर इनोवेशन इन द फिनटेक सेक्टर। जो मैंने आपको बताया कि जैसे UPI के आने के बाद फिनटेक सेक्टर हमारे यहाँ में बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ, तो वैसे वहाँ पर भी ये उम्मीद है कि ये आने के बाद वहाँ पर भी जो फिनटेक सेक्टर है वो वहाँ पे इनोवेशंस होना शुरू होंगे और इसके आजू बाजू और इसके ऊपर बहुत सारे और नए स्टार्टअप्स वहाँ पे बनेंगे। तो लिखा है कि प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कम्पीटिंग डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन, कि इस तरह का सोल्यूशन तो नॉन कम्पीटिंग ही है, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन तैयार नहीं कर पा रहे इतना रोबस्ट, इतना अच्छा, इतना सिक्योर सिस्टम। यहाँ पे इस तरह का जो सिस्टम है इसके लिए NIPL ने मई 2024 में ही पार्टनरशिप करी है या फिर एग्रीमेंट किया है किसके साथ, बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में केवल पहली बार इस तरह हो रहा है। तो वहाँ के लिए भी NIPL जो है UPI की तरह का जो सिस्टम है इंस्टेंट पेमेंट का वो डेवलप करेगा। तो ये मई 2024 की बात है। और फिर उसी के अगले महीने मतलब जून में इसने जो साउथ अमेरिका की कंट्री है पेरू, इसको पेरू बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के सेंट्रल बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है कि ये साउथ अमेरिका की जो कंट्री है पेरू उसके साथ भी इस तरह का जो सिस्टम है वो डेवलप करेंगी UPI बेस्ड सिस्टम। तो ऐसे सोचिए कि जो पेनेट्रेशन है UPI की अब धीरे धीरे बढ़ी रही है। अब भले ही ये छोटे देश हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे देश नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे देशों से ही करके UPI सब जगह फैल रहा है। और जो पेरू है ये साउथ अमेरिका की पहली कंट्री बना है जिसने इस तरह का एग्रीमेंट ये NIPL के साथ साइन किया हुआ है। तो ये 2 एग्रीमेंट इस तरह के पहले हो चुके हैं और ये 2024 का ये तीसरा एग्रीमेंट आप कह सकते हैं जो कि अभी हुआ है। तो ये हमारी जो न्यूज़ है इसमें जब तक आप NIPL के बारे में ना चीज़ें समझ लें, ये न्यूज़ अधूरी ही है। NIPL की फुल फॉर्म तो आपको बताई दी मैंने, ये इंटरनेशनल आर्म है NPCI की, जिसको 2020 में फॉर्म किया गया। अब NPCI पहले बनी थी, अब NPCI बनने के बाद उसके पास इतने ज़्यादा तरह के काम हो गए और इतने ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट हो गए कि सब संभाल पाना उसके लिए मुश्किल है। तो उसने जो विदेश में इस तरह की टेक्नोलॉजी फैलाने वाला काम है या प्रमोट करने वाला काम है उसके लिए फिर अलग एक एजेंसी बनाई NIPL करके। तो NIPL का काम ही है कि इंडिया के जो सक्सेसफुल पेमेंट सोल्यूशन है जैसे UPI हो गया, रुपए हो गया, इनको बाहर के देशों में प्रमोट करना, एग्रीमेंट करना कि ये वहाँ पर भी अडॉप्ट हो पाएँ। तो इसका जो की ऑब्जेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन इंडियन पेमेंट सोल्यूशन, जैसे बाहर के लोग हमारे यहाँ आए या अभी भी हैं वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब, वैसे हम अपना जो पेमेंट सिस्टम है वो बाहर फैला सकें। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ ये डेवलप करना, पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस करना अलग अलग देशों के साथ। और NIPL की अगर हम बात करें तो इसने बहुत ह्यूज एक्सेप्टेंस नेटवर्क बनाया है रुपए और UPI के लिए। अब ऐसा नहीं है कि जिन देशों ने रुपए या UPI को एक्सेप्ट नहीं किया है वहाँ पर जा कर के आप पे नहीं कर सकते हैं रुपए कार्ड से या UPI से, उसको भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नेटवर्क मतलब अलग अलग जो और चैनल्स हैं, जैसे किसी देश में कोई नेटवर्क फेमस है तो वहाँ के साथ इसने पार्टनरशिप करी हुई है और जिसके थ्रू अगर आप जा रहे हैं ट्रैवलर के तौर पे और आपके पास UPI रुपए पेमेंट सिस्टम है और वहाँ पे NIPL ने पार्टनरशिप कर रखी तो आपको कुछ और नया कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके उसी कार्ड से ही पेमेंट हो जाएगी। तो ये भी इसका एक प्रमुख काम है कि ये जो अलग अलग एक्सेप्टेंस नेटवर्क है रुपए और UPI के लिए वो भी बढ़ाने का काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखा सकूं, ये NPCI की वेबसाइट से ही ली गई लिस्ट है कि ऐसे कितने देश हैं जहाँ पे UPI एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब आप UPI के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। तो भूटान है, फ्रांस है, फ्रांस के लिए ये स्टार इसलिए लगाओ क्योंकि फ्रांस में, पूरे फ्रांस में नहीं है। एफिल टावर के बारे में आपने सुना होगा ना अभी ओलंपिक से पहले कि एफिल टावर अगर आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो ओलंपिक से पहले ये सिस्टम शुरू किया गया था। मॉरिशियस है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका, UAE, यहाँ पे UPI एक्सेप्टेबल है, आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे UPI लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, रुपए का, जहाँ पे रुपए एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो कौन सी हैं, भूटान, नेपाल, मॉरिशियस, सिंगापुर और UAE, 5 वो देश हैं। तो रुपए जो पेमेंट सिस्टम है 5 देश हैं और UPI के लिए 7 देश हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं धीरे धीरे करके अब ये आंकड़ा बढ़ेगा ही। अब जैसे UPI सिस्टम डेवलप होगा इन 3 देशों के साथ जो पार्टनरशिप हुई है तो यहाँ भी UPI एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा।
कुछ देशों के साथ तो भारत ने ऐसा टाई अप कर रखा है यूपीआई का कि इंटर ऑपरेबल है, कि वहाँ से पैसा डिजिटली भेजा जाएगा, यहाँ पे आसानी से जाएगा, यहाँ से भेजा जाएगा, वहाँ पे आसानी से जाएगा, और जिससे जो कॉस्टिंग है वो बच जाएगी। तो वो भी सिस्टम इसी NIPL के इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं ना, उसी के तहत आता है। तो ये थी पूरी न्यूज़। आपको समझ में आया होगा कि हमने इस वीडियो में बात करी है जो अभी नया एग्रीमेंट हुआ है ट्रिनिडाड टोबैगो के साथ। ये पहली कैरेबियन नेशन बना है जिसके साथ हुआ है, क्यों हुआ है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट्स हैं, इस तरह के और कितने एग्रीमेंट पहले भी हो चुके हैं, और NIPL क्या है, किस लिए काम करती है, साथ ही साथ यूपीआई और रुपए जो पेमेंट सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से देशों में अभी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो ये पूरी न्यूज़ है। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की कोई भी न्यूज़ मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ मैंने डेली मैं देता रहता हूँ, तो आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।